तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एसएससी टेक एस्पिरेंट हैं। एसएससी टेक 60 मेन और वीमेन 31। ऑब्वियसली आपका डेट सिलेक्शन लिंक आ चुका है और डेट सिलेक्शन आने के बाद आपने सबने डेट भी अपनी सेलेक्ट कर ली होगी और जिस डेट पे आप फाइनली एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बट आप सबके लिए बड़ा हमेशा प्रश्न होता है, क्या सर हमारा इस एसएसबी इंटरव्यू बाकियों के इंटरव्यू से कुछ अलग होता है? आप सब एसएससी टेक एस्पिरेंट हैं, इंजीनियर हैं, या कहा जाता है कि इंजीनियर सब कुछ कर सकता है, इवन एसएसबी इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर सकता है। पर एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करना इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ये तो सभी एंट्री के लिए एसएसबी इंटरव्यू का 5 डे का प्रोसीजर होता है जो कि बिल्कुल कॉमन होता है। इसी तरह एसएससी टेक एस्पिरेंट के लिए भी प्रोसेस कॉमन ही होता है। लेकिन बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं जो वहाँ पूछे जाते हैं और उसका जवाब आपके लिए जानना ज़रूरी है बीइंग इंजीनियर, जिससे आप ड्यूरिंग इंटरव्यू एसएसबी के दौरान आप अपना एक बेहतर इम्पैक्ट एंड परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकें। आज के इस वीडियो में ऐसे ही कुछ कॉमन और स्पेसिफिक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो आपसे ड्यूरिंग एसएसबी इंटरव्यू पूछे जाएंगे। अक्सर एसएससी टेक के जितने भी बच्चे हैं, मेन हो या विमेन हो, दोनों ही बच्चे बच्चियां लगातार क्वेश्चंस करते रहते हैं सर कि कोई डिफरेंसेस है क्या हमारी एसएसबी में? तो ऐसा ह्यूज कोई डिफरेंस नहीं है, बट ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस हैं, जो पैटर्न है, उसके विषय में आज मैं डिस्कस करूंगा और ये वीडियो वाकई में आपके लिए बहुत खास होगा। और इसके साथ साथ ऐड कर देना चाहता हूँ कि डेट सिलेक्शन लिंक अगर आपने वाकई में सेलेक्ट कर लिया है तो फटाफट बैग पैक करिए और आके एमकेसी का हिस्सा बनिए। अगर आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं तो, नहीं आप ऑनलाइन भी एमकेसी लर्निंग ऐप को जाकर डाउनलोड करिए और फटाफट घर बैठे भी एसएसबी का गाइडेंस लीजिए। या हमारी पब्लिकेशन के माध्यम से एसएसबी का घर बैठे आप हमारी बुक्स मंगाइए। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग टीम मिलेगी जो वाकई में आपको परफेक्टली तैयार करेगी आपके आने वाले एसएसबी के लिए। और मेजर कलसी क्लासेस ने हमेशा एक लेगेसी और हिस्ट्री क्रिएट की है एसएससी टेक एंट्री में, तो इस बार उस हिस्ट्री का आपको भी हिस्सा बनना है। तो हिस्सा आप बनिए और इस बार अपना सिलेक्शन दिखा करके वाकई में खुद को, माँ बाप को, हम सबको गर्व महसूस करने की वजह दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर आप इंडियन आर्मी के लिए ऑफिशियली ऑफिसर बनने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको इंडियन आर्मी के विषय में भी काफ़ी कुछ जानना बहुत ज़रूरी है बीइंग ए इंजीनियर। अब इसमें आपको जानना क्या है, जैसे इंडियन आर्मी की वर्क क्या है, एथिक्स क्या है, रैंक्स स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपसे इन सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे रैंक इन इंडियन आर्मी, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी, डिटेल ऑफ आईएमए एंड ओटीए, कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी, रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, इंजीनियरिंग रेजिमेंट्स क्या है, वेपन एंड मशीनरी यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द इंडियन आर्मी। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, उनका जवाब देना आपके लिए ज़रूरी है। और कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बीइंग अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये आपके लिए पूछना भी बहुत ज़रूरी होता है और आपको एक बड़ा सही और वाकई में सच्चा आंसर देना होता है। व्हाई यू चूज इंजीनियरिंग, व्हाट आर द मेन वर्क्स ऑफ इंजीनियर्स इन इंडियन आर्मी ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, व्हाट आर द इंजीनियरिंग यूनिट्स ऑफ इंडियन आर्मी, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ईएमई and what is the role of EME। साथ ही साथ what is the latest radar technology used by the Indian Army, which latest drone technology used by the Indian Army, what improvement in technology you would suggest in Indian Army, which unit you will join। ऐसे ही कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनका जवाब देना आपके लिए बहुत अहम हो जाता है। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी ब्रांचेज के अनुसार इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी पूछे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो आपसे किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, न्यूटन्स लॉ हो गया, प्रिंसिपल ऑफ बुलेट फायरिंग हो गया, DTSI टेक्नोलॉजी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रेसिंग कार क्या है, थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स क्या है, एरोडायनेमिक्स क्या है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, फंडामेंटल ऑफ ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस क्या है, हाइड्रोलिक्स आपका क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स के विषय में आप क्या जानते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, गैस डायनेमिक्स क्या है। ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मैकेनिकल ब्रांच से आने वाले कैंडिडेट से पूछा। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हों, आप कम्युनिकेशन से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, हर ब्रांचेस से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप सभी को ऑब्वियसली एक एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूं, बट आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है अगर वाकई में आप एसएसबी में एक बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं इनकी तैयारी और सच्चे और अच्छे तरीके से ज़रूरी है करने के लिए, तो बिल्कुल आप मेजर कलसी क्लासेस का हिस्सा बनिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हम हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं जानता हूँ कि आप कहीं ना कहीं वर्किंग है, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑनलाइन भी आपके साथ हैं। आपको प्रॉपर इंटरव्यू सेशन मिलेगा ऑफिसर्स के द्वारा जो कि बोर्ड एक्सपीरियंस ऑफिसर्स हैं, तो एक रियल एक्सपीरियंस आप कर पाएंगे। आपके साइकोलॉजी टेस्ट जो हैं उनके डोजियर बाकायदे यहाँ कंडक्ट किए जाएंगे और आपको फीडबैक उसका मिलेगा, प्रॉपर मॉक इंटरव्यू मिलेगा, जीटीओ का गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, OIR रिपोर्ट्स आपकी देखी जाएंगी। हर चीज़ का इंडिविजुअल फीडबैक लेते हुए, इंडिविजुअल एनालिसिस करते हुए फाइनली आपको अप टू द मार्क करेंगे और आपके एसएसबी में सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल समय वेस्ट करने का नहीं है, किसी भी तरह आप हमारे साथ जुड़िए। ये कोई ट्रेनिंग 14 दिन 28 दिन की नहीं है, ये ट्रेनिंग इस एहसास की है जब आप गर्व से कहेंगे सर दिस टाइम आई विल क्रैक द एसएसबी। और मुझे लगता है उसके लिए आपको बिल्कुल जुड़ना चाहिए एमकेसी परिवार से, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस देता है इस देश में बेस्ट एसएसबी गाइडेंस, क्योंकि हमारा रिजल्ट हमेशा से
से सबसे बेहतर रहा है। तो इस बार अगर वाकई में आप भी अपना बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो उठाइए अपना फ़ोन और कर लीजिए हमें कॉल 9696330033 पर, या हमें व्हाट्सअप कर लें 9696230033 पर। हमारा केवल एक ही एजेंडा है कि किसी भी कीमत पर सिलेक्शन। तो अगर आपकी भी जिद है सिलेक्शन तो वेलकम टू एमकेसी। जय हिंद, जय भारत।